थोड़ा रोज बाद जाफर एक्सप्रेस बहाल। पेशावर से 280 मुसाफिरों को लेकर कोयटा रवाना। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने पेशावर स्टेशन से जाफर एक्सप्रेस को रवाना किया। कहा कि जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी होगी। दहशतगर्दी के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म है। गवादर में कोस्टल हाईवे पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। डीसी गवादर के मुताबिक वाक़या कलमत के मकाम पर पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कहा कि शरपसंद अनासर बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मन को अपना नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इजहार अफसोस से बोले, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। और अदाकार फायर हसन के बेटे साहिर से मनशियात बरामदगी का मामला। मुलजिम से बरामद वीट की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट GTV को मौसूल। मुलजिम से 570 ग्राम ओरिजिनल वीट मिली थी जो कैलिफोर्निया से बरामद हुई। मालियत 86 लाख रुपए से जायद है। कराची लावारिस, शहरियों को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदने का सिलसिला जारी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर शौहर के साथ लौटने वाली टीचर सड़क पर इफ्तारी के लिए रुकी। अमीर ज़ादे ने मुबैना रेस लगाते हुए गाड़ी चढ़ा दी। मियां बीवी दोनों कुचल गए। 9 उम्र कार सवार को शहरियों के गुस्से से बचाने बाप आ गया। पुलिस ने बाहिफाजत हुजूम से निकाला, थाने पहुंचाया। ये हो गया, उन्होंने बर्दाश्त किया, आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कल कोई और बर्दाश्त करेगा। आप देखो ना, लेकिन कानून वही अपनी पैदा पानी में लगा हुआ है। कार्रवाई कर रहे हैं, देखो क्या। हमें कुछ भी नहीं पता कि ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। अब जो है ना पैसे लेगी और छोड़ देगी, बस के बाद कुछ भी नहीं है। आएंगे वो थोड़ी इन्हीं को धमका के क्लियर कर। मेरी बच्ची पढ़ाती थी, बेमौत मार दी गई। हमारा मुकद्दर यही है, आज हम यहाँ हैं, कल कोई और होगा। इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। पुलिस का वतीरा है, केसेस मजबूत नहीं बनते। ड्राइवर्स पैसे वाले हों तो बच निकलते हैं। वालिद की दुहाइयां। कारसाज हादसे के ऐनी शाहिदीन ने भी अहवाल सुना दिया। मियां बीवी इफ्तार करने रुके थे, इफ्तार भी नसीब न हुआ। सर ये लोग आ रहे थे आपस में रेस लगाते हुए। इन्होंने पहले मलीर में बंदे को उड़ाया। उड़ाने के बाद बंदा इफ्तारी कर रहा था, स्पीड में गाड़ी इतनी थी, इन्होंने खड़ी गाड़ी को बंदे को इन्होंने हिट किया। वो दोनों बेचारे एक्सपायर हो गए। ये हम लोगों ने यहाँ पे हादसा देखा है। इस बंदे को हमने पकड़ के रखा हुआ था, इसका गाड़ी का टायर बस्ट हो गया था जब ये हमारे हाथ में आ गया, वरना ये हमारे हाथ में ये बंदा नहीं है। 2 दिन पहले कराची मलीर हॉल्ट में टैंकर गर्दी का शिकार। मियां बीवी और बच्चे के कुचलने की फुटेज वायरल। वाटर टैंकर तेजी से जाते दिखाई दिया। पहले फुटपाथ पर चढ़ा, फिर दूसरी जानिब निकल आया। कराची की मुकामी अदालत ने मुलजिम ड्राइवर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबाई काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास का 116 निकाती एजेंडा जारी। क्राइम कंट्रोल महकमा और आसामियों की मंजूरी मुतवक्के। FIR, रोजनामचा और केस डायरी को डिजिटल करने की मंजूरी का भी इम्कान। पंजाब में चावल के सीजन से पहले काश्त पर पाबंदी का मामला ज़ेरे गौर आएगा। अजब करप्शन की गजब कहानी। लूट मार करने वालों ने हज के मुकद्दस फरीजे को भी हाथ साफ कर दिए। वज़ारत मज़हबी उमूर की ऑडिट रिपोर्ट में होशरुबा इंकिशाफात। हज 2024 में हर मोड़ पर करप्शन की एक से बढ़कर एक दास्तान। हज 2024 के दौरान संगीन माली बेज़ाब्तगियों का इंकिशाफ हुआ। वज़ारत मज़हबी उमूर की अपनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक हुज्जाज कराम की रिहाइश, नकलो हरकत से लेकर आबे जमजम तक हर चीज में करप्शन की दास्तान रकम हुई। वज़ारत मज़हबी उमूर ने रिपोर्ट में जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान अमेरिका की बरामदात की ब्लैक लिस्ट में शामिल। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक 80 मुल्कों की कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई है, जिनमें पाकिस्तान, चीन, ईरान, UAE और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। चीनी क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा सर्विस फराहम करने वाले इंस्पर ग्रुप की 6 ज़ेली कंपनियों पर भी पाबंदी। पाबंदियों का मकसद चीन की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, जदीद मसनूई जहानत और हाइपरसोनिक हथियारों के प्रोग्राम की तरक्की को रोकना है।
अंदरून सिंध हवा की 2 और बेटियां वहशी दरिंदों का शिकार, दोनों कम उम्र बहनों को मुलाजमा रखा फिर रेप किया। मुलजिम सुल्तान पठान ने 11 साल और 10 साल बच्चियों की वीडियो भी बनाई। मामले पर गफलत बरतने वाला SHO साइट मजहर नाइज मुअत्तल मुलजिम अब तक गिरफ्तार न हुआ। फैसलाबाद में भी हवा की बेटी शौहर के सामने गैंग रेप का शिकार। यूनिवर्सिटी मुलाजमा यूनिवर्सिटी से काम खत्म करके शौहर के साथ घर जा रही थी। घात लगाए नामालूम अफराद ने गन पॉइंट पर अगवा किया, खेतों में ले जाकर निशाना बनाया। पंजाब पुलिस निशानदही के बावजूद गिरफ्तार न कर सकी। महकमे तालीम सिंध ने सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। ख़वातीन असातिज़ा स्कूल में मेकअप नहीं कर सकेंगी। ऊंची एड़ी की सैंडल और जेवरात पहनने पर पाबंदी होगी। मर्द असातिज़ा जीन्स और टी शर्ट्स नहीं पहन सकेंगे। तलबा को स्कूल में ज़ाती सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। गुटखा, सिगरेट और निस्वार का इस्तेमाल ममनू होगा। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक मर्द असातिज़ा शर्ट, पैंट, कोट और शलवार कमीज पहन सकेंगे। ख़वातीन असातिज़ा गाउन पहनकर स्कूल आ सकती हैं। सिंध हुकूमत का एक और ऐलान, छुट्टी का ऐलान कर दिया। सूबे के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स में शब कदर पर आम तातील होगी। 28 मार्च को तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। महकमा स्कूल तालीम ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शव्वाल का चांद 30 मार्च को नजर आने का कवी इम्कान। पाकिस्तान में 31 मार्च को ईद उल फितर मनाए जाने की पेशगोई। सपारकों के मुताबिक सऊदी अरब में भी 31 मार्च को ईद उल फितर होगी। 30 मार्च की शाम चांद वाज़े तौर पर दिखाई देगा। चांद की रुयत का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होगा। ईद का काउंटडाउन, खरीदारी का फाइनल राउंड। बाजारों में खरीदारों का खिड़की तोड़ रश। मर्द ख़वातीन के साथ बच्चे भी अपनी विश लिस्ट के साथ मिशन ईद पर निकल पड़े। कहीं मैचिंग की सैंडल्स तो कहीं चूड़ियों की तलाश। दर्जियों के आसरे में रह जाने वाले हजरात का रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का रुख। बलोची और पेशावरी चप्पल भी मर्दों की अव्वली पसंद। इलाहा इल्ला अना फ़अबुदूनी, कि अल्लाह ताला के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह की तरफ से ये दावत दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और सिर्फ उसी की इबादत करना। और कुरान मजीद में जहाँ सूरह कहफ का इख्तिताम हो रहा है, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा। तुम में से जो कोई अल्लाह की मुलाकात पर यकीन रखता है उसे चाहिए कि वो नेक आमाल करे। वला युशरिक लिइबादति रब्बिही अहदा, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक फला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, वो अल्लाह ताला की बंदगी में कभी किसी को शरीक न ठहराए। GTV न्यूज़ की मकबूल आम ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल की पुरनूर महफिल। उलमाए कराम की इफ्तार से कबल अक़ीदा तौहीद की अहमियत और फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू। शेफ गुलजार ने बनाना सिखाए मजे मजे के पकवान। कीवीज का लाठी चार्ज, पाकिस्तानियों को 5वें T20 में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। मेजबान टीम ने 129 रन का हदफ 10वें ओवर में बासानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। टिम साइफ्रेट की 97 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग। फिन एलन ने 27 रन बनाए। मार्क चैपमैन 3 रन पर पवेलियन लौटे। सुफियान मुकीम ने दोनों खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान की जानिब से सिवाय कप्तान कोई बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। सलमान अली आगा ने 51 रन की इनिंग खेली। नायब कप्तान शादाब खान 28 रन बना सके। मोहम्मद हारिस 11, उमैर यूसुफ और उस्मान खान 7-7, अब्दुल समद 4 और जिहानदाद खान ने 1 रन बनाया। हसन नवाज, सुफियान मुकीम बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे। कीवीज की जानिब से जेमी नेशम ने 22 रन देकर 5 विकेटें हासिल की।